हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे अच्छे कमेंट्स लिखते हो वीडियो के नीचे, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप मुझे बताते हो, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिलता है। एंड आप टॉपिक सेंड करते हो कि आपको इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि आप भी एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो अपनी तरफ से। सो यस, ये चीज़ मुझे मोटिवेट भी करती है, ठीक है, कि अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ में जो काम चल रहे हैं मेरे, वहाँ से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए भी रीडिंग मैं अपलोड कर सकूँ। उस चीज़ की एक अलग से एनर्जी, एक मोटिवेशन आती है जब आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक देते हो या कैसे भी कनेक्शन आप मुझसे बनाने की कोशिश करते हो। आप अपने कमेंट्स लिखते हो, कमेंट्स छोड़ते हो, आपको जैसा फील होता है वो चीज़ें बताते हो। एंड यस, आई फील वेरी लकी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो होते हैं, लाइक 99% कमेंट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी इंकरेजिंग होते हैं। तो यस, इस सेंस में मैं लकी फील करती हूँ कि मैं काफ़ी सारे पॉजिटिव सोल्स के साथ, जिनकी इंटेंशन अच्छी है, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस चैनल के थ्रू। सो ये मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है और इस चीज़ के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में सारी जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं वो खत्म हो जाए, आपको हीलिंग मिले, आपको हैप्पीनेस मिले, आपकी लाइफ में अबंडेंस आए। ओके, ये मेरी दिल से प्रेयर है आप लोगों के लिए। एंड यस, आज की मैं रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक में मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आने वाले महीने में, यानी कि मंथ ऑफ मे 2024 में आप लोगों को कौन सी ऐसी ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है, कौन सी ऐसी खुशियाँ मिलेगी या कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आप लोगों की तरफ आएगी, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो 3 ब्लेसिंग्स जो आपको मंथ ऑफ मे में मिलने वाली है आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे वो चेक करूंगी। सो ऑप्शंस आपको यहाँ पे 3 नजर आ रहे हैं। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करती है वो कार्ड आपके लिए है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में है तो आप पैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, कार्ड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है या फिर ऑप्शन बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। If this card attracts you, you can select this one. For option number 3, the card is the Fool. So you can select this one. और बर्थ डेट है 1 से 10, 11 से 20 एंड 21 से 31। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को एंड टाइम स्टैम्प आपको वहीं पे मिल जाएगी। इन केस आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए रिलेटेड टू योर करियर, लव लाइफ या किसी और तरह की गाइडेंस, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, ये आपके साथ जितनी रेजोनेट हो रही है आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपने सिलेक्ट किया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिलेक्ट किया है, तो आपकी बर्थ डेट है 1 से 10 के बीच में आप लोगों की रीडिंग है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथ ऑफ मे में आपको कौन सी 3 ब्लेसिंग रिसीव होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड देखते हैं हमें क्या चीज़ें पता चलती है। For my viewers who have chosen option number 1, please angels help me and guide me. The card of judgment is here, truth, lovers, harmony का कार्ड है और oh my god, can you see sun का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, ठीक है। सो आपके लिए तीनों कार्ड सामने निकाले मैंने और तीनों कार्ड से मेजर अरकाना। दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट, द लवर्स एंड द सन। सो यस, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए ये जो महीना है मंथ ऑफ मे 2024, दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है, ठीक है। सो सन का कार्ड समवेयर आप लोगों के लिए एक हीलिंग, एक पॉजिटिविटी लेके ज़रूर आ रहा है। और यहाँ पर आप लोगों की रिलेशनशिप में भी काफ़ी कुछ बैलेंस होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पर और कार्ड्स हम लेते हैं ताकि मुझे क्लियरली आप लोगों के लिए बताया जा सके कि कौन सी ऐसी 3 ब्लेसिंग मिल रही है आपको। Oh my God, can you see? यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। वाओ, सो ब्यूटिफुल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर आपके साथ किसी ने पैसे की बेईमानी की हो या किसी वजह से कोई लोन में, कोई मनी के एक्सचेंज में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको बहुत तकलीफ दी हो, आपको घर से निकाला हो, फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की हो और आपको बहुत ही इग्नोर किया हो, इंसल्ट किया हो, ठीक है। मतलब
मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पैसों को लेके हो सकता है आपको पैसों से रिलेटेड हानि पहुंचाई गई हो, आपके पैसे ले लिए गए हो, या आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई हो, वैसा कुछ भी हुआ है आपके साथ। या तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस मंथ में उस पर्सन को उसके कर्मा के रिजल्ट मिलेंगे और आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, सो ये चीजें मुझे दिखती है, लाइक आपके साथ जस्टिस होने वाले, यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे जस्टिस है। तो यस, ये महीना आप लोगों के लिए इंसाफ की एनर्जी लेके आ रहा है। ठीक है, आपके साथ किसी ने गलत किया है, किसी ने इग्नोर किया है, किसी ने बहुत बुरा भला कहा, कोई इल्जाम लगा दिया, तो आप देखोगे ना कि उसको उसके कर्मा के रिजल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे लॉ आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, वो चीज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, हो सकता है आपने कोई सामान खरीदा था या कोई ट्रेड, कोई बिजनेस आपने किया था और वहां पर आपके साथ कोई चीटिंग हुआ हो, कोई स्कैम हुआ हो। ठीक है, तो वहां पर आपके साथ आपके पैसे या तो रिटर्न मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट ब्लेसिंग दैट यू आर गोना रिसीव इन द मंथ ऑफ मे 2024। लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड ब्लेसिंग दैट यू आर गोना रिसीव। The card of Four of Swords is here. Okay. The Empress is here. Okay. Can you see the Sun card is here? Sun card आपकी रीडिंग में दो बार आया। वाओ, ब्यूटीफुल। सो ऑप्शन नंबर 1, आई कैन से आप लोग हो सकता है मैरिड हो। अब ये सभी के साथ तो नहीं होगा रेजोनेट, बट आया है आपकी रीडिंग में, तो कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है यहाँ पर इफ़ यू आर मैरिड, बट आपके कनेक्शन में इस वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, बिकॉज हो सकता है चाइल्ड बर्थ को लेके इशू हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग विश कर रहे थे कि आप लोगों को ये गुड न्यूज़ मिले, आप लोग बहुत परेशान थे, हो सकता है कोई हेल्थ इशू थी। ठीक है, और आप में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर कंसीव करने को लेके, ये सभी चैलेंजेस हो सकता है यहाँ पर थे आपके लाइफ में। तो आपको या तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, और इस वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिज में जो टेंशन है वो खत्म हो रही है। ठीक है, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए जो थर्ड ब्लेसिंग है वो क्या है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 आई कैन सी फॉर यू, जो थर्ड ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए, वो है आप लोगों को एक ऐसा समय मिलना जहाँ पर आप एंजॉय कर पा रहे हो। ठीक है, लाइक कुछ लोग हो सकता है बहुत काम से परेशान थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, घर की, काम की, कुछ भी। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिसको लेके आप लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, अकेले में समय नहीं बिता पा रहे थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा समय मिलने वाला है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग इंजॉय कर सकते हो, रिफ्रेश हो सकते हो, घूमने जा सकते हो। ठीक है, किसी वेकेशन पे जा सकते हो या कोई छुट्टी ले सकते हो, एंड कहीं ना कहीं इंजॉय करना मुझे दिख रहा है, अच्छे खाने बनाना, घूमना फिरना एंड ड्रिंक। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बट क्योंकि आप बहुत दिनों से ये चाह रहे थे, बहुत सारे काम थे आपको और आप कहीं जाना चाहते थे सो दैट आप रिफ्रेश हो सको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा, एक खाली समय मिलेगा, छुट्टी मिल सकती है आपके काम से। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं एक कार्ड ले रही हूँ जिससे मुझे गाइडेंस पता चल सके इस मंथ के लिए आप लोगों को कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी है या कोई मैसेज जो ऑप्शन नंबर 1 को देनी है। अब वन आउटकम इस पॉडकास्ट, कैन यू सी यहाँ पे लिब्रा का मैसेज है। वाओ, स्केल इज हियर। ओके, एंड द स्केल इज हियर। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बता रहा है दिस इज द मंथ जहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, आपके साथ इंसाफ होगा, नेचर इंसाफ करेगी, भगवान इंसाफ करेंगे, लोग आपके साथ इंसाफ करेंगे, या फिर जिसने आपके साथ गलत किया है वहाँ पर भी इंसाफ आप लोगों को मिलने वाला है। विन आउटकम इस पॉडकास्ट। अगर आप लोगों का यहाँ पर कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपको जीत की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको जीत मिलने वाली है। ठीक, सो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई भी ऐसे काम आपने की है, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आपकी जीत है इस मंथ में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर
1 आप लोगों की यहाँ पे रीडिंग खत्म हो रही है। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। मुझे बताइएगा ज़रूर, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं हम दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो, ऑप्शन नंबर 2, यू हैव सेलेक्टेड दिस कार्ड 6 ऑफ कप्स, या फिर आपकी बर्थ डेट है 11 से 20 के बीच में किसी भी मंथ के। दिस इज योर रीडिंग, और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो मंथ ऑफ मई है 2024 का, वहाँ पर आप लोगों को कौन सी 3 ब्लेसिंग रिसीव होगी इस मंथ के अंदर। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड आप लिख सकते हो आई अफर्म, आई क्लेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट टू राइट। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। लेट्स सी क्या पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 को मंथ ऑफ मई में कौन सी 3 ब्लेसिंग रिसीव होगी। कार्ड ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा इज हियर। Oh my God, can you see power? Both of the cards have same energy. Again, base chakra is here. Wow, so nice. So option number 2, I can see आप लोग इस मंथ में ना बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। ठीक है, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे खुद पावर का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। किसी काम को आप करना तो चाहते हैं बट बहुत डाउट है, सेल्फ डाउट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है, जो भी है आप लोगों के लिए, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। तो इस मंथ में ना आप बहुत अपने आप को पावरफुल फील करोगे। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ बेस चक्र बहुत ग्राउंडेड भी फील करेंगे। जैसे आपको लगेगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है या मजबूती मिल गई है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, पेड़ है, पेड़ के जड़ है, बिना जड़ के पेड़ कुछ भी नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है। यानी कि जड़ काट दिया जाए तो पेड़ खत्म। बट इस मंथ में वो जड़, वो रूट आपको मिलने वाला है, जिससे आप कनेक्ट करके अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल फील करोगे। कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे आप लोगों के अंदर दिख रहा है। ठीक है, अभी हम और क्लैरिटी के साथ आपको बताएंगे कौन सी 3 ब्लेसिंग है, बट डेफिनेटली ये मैसेज मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। हो माय गॉड, कैन यू से 6 ऑफ वॉन्ड इज हियर। सो बहुत बड़ी कोई सक्सेस आपको मिल रही है। ठीक है, फेम, पॉपुलैरिटी, एडमिरेशन, पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू। ठीक है, आपकी जीत हुई है, आपने कोई एक्शन लिया है तो वहां से पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीजें मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रही है। सो ऑप्शन नंबर 2, ये विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है, जीत दिख रही है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऑल्सो हो सकता है आपका कोई चैनल है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग, हो सकता है आपकी कोई पॉपुलैरिटी बढ़ना मुझे दिख रही है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स गेन करना। ठीक है, वैसे मुझे दिख रहा है। सो एग्जाम लिख रहे हो या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप लोग एक्सपेक्ट करिए कि वहाँ पर आपको बहुत एडमायर किया जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द सेकंड ब्लेसिंग दैट यू विल रिसीव इन दिस मंथ। 2 कार्ड्स आए हैं, and the card of King of Pentacles and 4 of Swords is here. So for you option number 2, यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है लाइक बीमारी है। ठीक है, लाइक बीमार है आप लोग। अब ये फिजिकली बीमार होना हो सकता है, इमोशनली या मेंटली हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, या परेशान हो सिर्फ, या नेगेटिव थिंकिंग है। तो आप लोग इस मंथ में उस परेशानी से, हेल्थ इशू से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, एंड हो सकता है आपकी हेल्थ की वजह से आपने बहुत कुछ इंजॉय नहीं किया खाने का। ठीक है, जैसे होता है ना, हमारी सेहत खराब होती है तो हमें बहुत सादा सा खाना खाना पड़ता है, और उससे हो सकता है हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, जब भी हमारी सेहत खराब होती है तो आप चाहते थे कि आपकी सेहत अच्छी हो ताकि आप कुछ ऐसी चीज़ों को ट्राई कर सके जो आप खाना चाहते थे, लाइक केक, आपको कोई फेवरेट केक हो, आइसक्रीम हो, तो वो चीज़ आप करना चाहते थे। तो इस मंथ में आपकी हेल्थ रिकवर करती हुई मुझे दिख रही है, और आप अपनी किसी फेवरेट डिश को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्सो हो सकता है आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो। घूमने जाने का मतलब है, जैसे हम बीमार होते तो अपने रूम में बंद रहते हैं, सारे दिन अपने कमरे में पड़े रहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं निकल पाते, वॉक पे नहीं जा पाते, तो आप वो सारी चीजें कर पाओगे इस मंथ में। ठीक है, द कार्ड ऑफ एम्प्रेस इज हियर। ओके, 3 of cups, nice. 10 of pentacles. Okay,
फॉर सम ऑफ यू ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आई कैन सी दैट इस मंथ में बेस चक्र का कार्ड है, तो कोई बहुत सॉलिड या बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपके लाइफ में होगी जो हमेशा से आपके साथ रहेगी। जैसे कि आपने अपना कोई घर बना लिया या घर खरीद लिया, डील फाइनलाइज हो गई, या फिर हो सकता है कि आप यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिलेशनशिप सर्च कर रहे हो, मैरिज प्रपोजल्स आप देख रहे हो, तो वो चीज़ भी हो सकता है कि इस मंथ में फाइनलाइज हो रही है। तो बेस चक्र का कार्ड है, तो कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में एज अ पिलर, आपके लाइफ की वो एक स्तंभ हो सकती है, तो वो चीज़ आपके लाइफ में होगी इस मंथ में, ठीक है। लाइक आई सेड, आप लोगों की शादी फिक्स होना या आपके लिए एक परफेक्ट मैच मिलना या फिर घर लेना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर आप लोगों के लिए। लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून इज हियर। सो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि कुछ चेंजेस होंगे आपके लाइफ में इस मंथ में, ठीक है, आपके सराउंडिंग में, आपके चारों तरफ, और वो चेंजेस आपके लिए आपके फेवर में होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों का बदलाव आप लोग देख सकते हैं इस मंथ में, लोगों का रवैया हो गया, या आप खुद की एनर्जीज में बदलाव देखोगे। यू विल फील मोर पावरफुल, एक्टिव आप लोग फील करोगे इस मंथ में, और ये चीज़ आपके लिए फेवरेबल होगी, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू एंड यू लाइक द रीडिंग। हम मिलते हैं दूसरे किसी रीडिंग में, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2 यू हैव सेलेक्टेड द कार्ड ऑफ फूल। दिस इज योर रीडिंग, या फिर अपनी बर्थ डेट से सेलेक्ट किया है, तो आपकी बर्थ डेट है 21 से 31 के बीच में, और हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको मंथ ऑफ मे में कौन सी 3 ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी रिक्वेस्ट, आपकी जो भी फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे वो पता चल सके। सो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 कौन सी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे इस महीने में। द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट इज हियर, ठीक है। आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मंथ ऑफ मे यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एंड अलायंस इज हियर, ओके। डिसकंटेंट एंड बोर्डम यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। आई विल टेक क्लैरिफायर ऑफ ईच ऑफ दिस कार्ड्स। क्यों है ये 3 कार्ड्स और किस तरह से ये आपके लिए ब्लेसिंग है। यहाँ पे नंबर 5 नजर आ रहा है, नंबर 3 है और नंबर 4 है, ओके। सो मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो बनते बनते बिगड़ जा रही है, या काफ़ी हौच पौच हो चुका है, ठीक है। या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको इस टाइम पे आगे बढ़ना था तो आप पीछे ही आते जा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कन्फ्यूजन की स्टेट दिख रही है, एंड सब कुछ डिसओरिएंटेड सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेट मी सी द वर्ल्ड, ओके, स्ट्रेंथ, वाओ। सो यस, ऑप्शन नंबर 3 आई कैन सी कि आप लोग इस महीने में, ठीक है, इस मंथ ऑफ मे में आप अपने आप को किसी न किसी चीज़ से अलग कर रहे हो, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ही किसी क्लिंगी पर्सन के साथ थे, या फिर हो सकता है बहुत ही मैनिपुलेटिव किसी इंसान के साथ थे। अभी इंसान कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपका पार्टनर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप फ्री नहीं फील कर रहे थे, आप चेंड फील कर रहे थे, आपको फील हुआ था कि आपको बंद कर दिया गया है, ठीक है, आपको बांध दिया गया है। मुझे वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप चाहते थे एक फ्रीडम, बट आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, आप अपने मन से काम नहीं कर पा रहे थे। तो जो एनर्जी है यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कोई पर्सन है और वो व्यक्ति आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता हो, आप बहुत ही कंट्रोल्ड फील करते हो, ठीक है, एंड डिफीटेड फील करते हो उस पर्सन की एनर्जीज में। सो इस मंथ में आपको उस चीज़ से फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। ये जो बेड़िया है उससे आप बाहर निकल पाओगे, एंड आप लोग अपने पावर को वापस से क्लेम कर पाओगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रही है, कंट्रोल वापस से आपके हाथ में आ रहा है आपकी लाइफ का, या किसी न किसी तरीके से आप जिस भी चीज़ के कंट्रोल में उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। या किसी कॉन्फ्लिक्ट में आप लोग फंसे हो किसी पर्सन के साथ, तो वहाँ से भी आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। किसी के साथ कोई बहस, वो चीज़। लेट मी सी व्हाट इज़ द अदर ब्लेसिंग, व्हाट इज़ द सेकंड ब्लेसिंग फॉर यू। 10 of Wand is here, okay.
Queen of Cups. Okay. Ten of Swords is here. So this blessing, the second blessing that you will receive in this month of May is related to your relationship. Okay, relationship, like this is the card of partnership and alliance. So ये चीज़ आपके कनेक्शन से रिलेटेड है, रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, या आपके पार्टनर से रिलेटेड है। मे बी आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो। एंड आई कैन सी कि आप लोग इस कनेक्शन में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप जब भी किसी कनेक्शन में होते हो आप फील करते हो, आप चाहते हो, या आपकी इच्छा होती है कि आपका जो पार्टनर है ना आपके साथ रहे, आपके हाईज में भी, आपके लोज में भी, ठीक है। बट हो सकता है किसी कारण से कुछ टाइम से आपका पार्टनर आपके साथ नहीं था एंड ये चीज़ आपको काफ़ी तकलीफ दे रही थी, ठीक है। आप फील कर रहे थे कि सारी मुसीबतों का सामना आप अकेले कर रहे हो और आप अपने पार्टनर का साथ चाहते थे, उनकी केयर चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस मंथ में देख पाओगे कि आपके पार्टनर आपकी इस बात को समझ पा रहे हैं दैट आप उनका सपोर्ट चाहते हो, उनका साथ चाहते हो। एंड समवेयर ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट कर रही है कि आप सभी चीज़ को अकेले फेस कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप इस चैलेंज को अकेले फेस नहीं कर सकते हैं, बट यस, जब आप किसी पर्सन पर ट्रस्ट करते हो, किसी के साथ कनेक्शन में रहते हो, तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा रहे, ठीक है। इवन अगर वो आपकी कोई मदद नहीं भी कर रहा है तो भी वो आपके साथ रहे, आपको मोटिवेट करे, ठीक है, वो चीज़ रहती है। तो इस मंथ में वो आप देखने वाले हो, ठीक है। द कार्ड ऑफ जजमेंट इज हियर। सो अगर आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, आपका पर्सन, तो हो सकता है वो आपको इस मंथ में आपके पास आएगा, ठीक है, सरप्राइज देगा, ठीक है। लाइक वो आपको अचानक से आपके घर पे आके मिल सकता है, विजिट कर सकता है, ठीक है। So this is your second blessing, and let me see what is the third blessing that you will receive in this month of May 2024. Five of Wands is here. King of Pentacle. That is here. Okay. एक चीज़ तो मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रही है, कॉर्ड कटिंग, ठीक है। आप लोग इस मंथ में अगेन आई कैन सी कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे आप दूर जाना चाहते हो, ठीक है, अपने पास्ट की कनेक्शन को उनसे ख़त्म करना चाहते हो। वो चीज़ आप इस मंथ में कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। आपको हो सकता है समाज का डर है, सोसाइटी का डर है, अपने कलीग्स का डर है, अपने बॉस का डर है, और किसी चीज़ से आप दूर नहीं हो पा रहे थे, बट आपको पता है कि ये चीज़ आपको ख़त्म करनी होगी अगर आप खुश रहना चाहते हो और आपकी भलाई हो, साथ ही साथ सामने वाले की भी भलाई हो। तो इस टॉक्सिक पैटर्न से आप कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते थे। सो ये मंथ आप कॉर्ड कट कर सकते हो, किसी से कोई रिलेशन कट कर सकते हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो यू कैन कंसल्ट और टैरो कार्ड रीडर या किसी रेकी हीलर से आप मिल सकते हो जो आपके कॉर्ड कटिंग में हेल्प कर सकता है, या कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में है, दे कैन हेल्प यू इन कटिंग दिस कॉर्ड। आपको ये कॉर्ड कट करने में हेल्प कर सकता है वो पर्सन, ठीक है। आई विल टेक वन मोर कार्ड फॉर यू, ऑप्शन नंबर 3। द हैंग्ड मैन इज हियर। ओके, यस, डेफिनेटली आई कैन सी दैट किसी चीज़ में आप लॉक्ड हो, किसी चीज़ में, तो इस मंथ में वो चीज़, उस चीज़ से आप लोग बाहर निकल पाओगे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, हो सकता है आप किसी सिचुएशन को छोड़ के बाहर निकलोगे उससे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स इज हियर एंड दिस इज द कार्ड विच इज़ वेरी सिमिलर। किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना, वो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज उस सिचुएशन में आप लोग अपने आप को ट्रैप फील कर रहे थे। लेट मी क्लैरिफाई द सिचुएशन। नाइट ऑफ कप्स इज हियर। सो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, दिस कैन बी रिलेटेड टू योर लव रिलेशनशिप। द कार्ड ऑफ लवर्स इज हियर एंड नाइट ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है आप किसी बहुत ही ऐसे पर्सन के साथ डील करते हो, बहुत क्लिंगी हो सकता है, आपका कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आप किसी को पसंद करते हो बट सोसाइटी के डर से, फैमिली के डर से उस पर्सन के साथ कनेक्शन में नहीं जा पा रहे थे। तो हो सकता है कि आप इस बेड़ियों को लांघते हुए उस पर्सन की तरफ बढ़ोगे और उनके साथ यूनियन में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कास्ट का, कल्चर का, स्टेटस का डिफरेंस है, इस वजह से आप उसके साथ कनेक्शन में नहीं आ पा रहे थे, तो आप स्टेप ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको अपनी फ्रीडम चाहिए, आप अपने डिसीजंस, जो चीज़ें सही है आपके लिए, वो चीज़ आप करने के लिए फ्री होने चाहिए, ऐसा आप फील करोगे, ठीक है। एंड द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स इज हियर।
सो आप कोई ऐसे काम करोगे जो आपके मन की इच्छा के लिए है, ठीक है, जो आपके मन की इच्छा के अनुसार है, बट हो सकता है वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो आप वो काम करोगे। इस चीज़ के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे, इस इच्छा को, इस डिज़ायर को आपने छिपा के रखा था डर की वजह से, ठीक है, चिंता की वजह से, फैमिली के डर, सोसाइटी का डर, कुछ भी है दोस्तों, तो उससे बाहर निकल के आप आ रहे हो। देखो यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वांड्स का। सो हो सकता है फैमिली को अपने पार्टनर के बारे में बता रहे हो कि भाई मैं इसको पसंद करता हूँ, करती हूँ, शादी इसी से करनी है, इवन दो कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस है, लाइक कास्ट कल्चर डिफरेंस, तो उसके बारे में आप बात करोगे, ठीक है ना। कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर। तो आपको डर है कि आपको ये बात बताने से अपने घर पे या लोगों के बीच में आपको निकाल दिया जाएगा सोसाइटी से, कहीं ना कहीं यहाँ पे अबैंडन करने की एनर्जी है, ठीक है, तो वो चीज़ है, उससे आप हो सकता है डरते हो। सो लेट मी सी क्या मैसेज है ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए। सो द कैन यू सी सो द वर्ल्ड द रियल यू। यस डेफिनेटली आप जो चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ करिए। लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करना है, आपको अपनी भी इम्पोर्टेंस रखनी है। जैसे कि आप चाहते कुछ हैं बट आप कर कुछ और रहे हो, लोगों के डर से, समाज के डर से, ठीक है, तो जो चीज़ आपको पता है कि सही है आपके लिए, वो चीज़ें करो। आपके मन में जो इच्छा है उसको बताओ। तो मैसेज यहाँ पे सो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो, जो चाहते हो उसको बताइए, कोई नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे मैसेज है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी डिज़ायर, जो भी इच्छा है आपकी, उसके लिए आप हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। सोसाइटी से नहीं डरना, अगर आप अच्छे हो, सही डायरेक्शन आपको पता है तो। एंड कैन यू सी यहाँ पे कितने अच्छे से कार्ड रिलेट होते हुए आ रहे हैं। सो द वर्ल्ड द रियल यू एंड वर्क थ्रू योर फियर्स एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको अपने डर पे काम करना है, ठीक है। जब आप सही हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने डर पे काम करिए और आपकी इच्छाओं के ऊपर में, आपके जो भी ड्रीम्स है उसके लिए वर्क करना है आपको। दिस इज़ योर रीडिंग एंड यहाँ पे खत्म हो रही है आपकी रीडिंग। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।